डियर स्टूडेंट, आज फिर हम लोग 12 वाले के लिए चैप्टर लेके आए हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो देखिए ये काफ़ी वीवीआई टॉपिक है और मैं आप लोगों को जो भी सब्सक्राइबर है और जो भी इस चैनल से जुड़े हुए उनको मैं एक नोटिस बता रहा हूँ, अनाउंसमेंट कर रहा हूँ कि डेली मेरा जो 12 वाले के लिए चाहे अकाउंटेंसी का हो, इकोनॉमिक्स का हो, बीएसटी का हो, ये क्लासेस 9 से 10 बजे के बीच लाइव क्लासेस चलती है। एग्जैक्ट टाइम मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि एग्जैक्ट टाइम पे मैं नहीं ले पाता हूँ, इसलिए कि मैं कॉलेज पीजी डिपार्टमेंट में पढ़ाता हूँ तो मुझे उधर क्लासेज रहती है, कभी 8:30 से रहती है, कभी 10 बजे से। इसलिए मैं 9 से 10 के बीच में आप लोगों को अनाउंस करता हूँ कि मेरे पास टाइम बचता है तो प्रीमायर लाइव क्लासेज चलती है। ठीक है, तो आप लोग एक्टिव होकर के देखेंगे, जितने भी चैप्टर है मैं सभी को कवर कर देता हूँ, ठीक ना। तो आप लोग देखेंगे और आप लोगों को एग्जामिनेशन है, कोविड का भी सिचुएशन चल रहा है, कब कोविड आ जाती है तो पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाती है हम लोगों को स्टडी, तो इसलिए आप लोग अभी से ही एक्टिव होकर के 12 का अच्छे ढंग से प्रिपरेशन कीजिए। और मैं भी प्रॉमिस करता हूँ कि जितने भी कंटेंट है उस सारा के सारा कंटेंट मैं कवर करवा दूँगा। इससे पहले मैंने पार्टनरशिप का बहुत सारे क्लासेस लिया था, ठीक है, प्ले लिस्ट में जाएंगे, पार्टनरशिप का मिलेंगे क्वेश्चन, जो भी सम वगैरह है उसका बेसिक्स है वो सारा का सारा मैंने पढ़ाया है। अब मैं कैश फ्लो स्टार्ट किया हूँ, कैश फ्लो में भी जितने भी कंटेंट है मैं वो सारा पढ़ाऊँगा, ठीक है। आप देखिए कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है बेसिकली कहेंगे किसको, तो देखिए बोला गया है कैश फ्लो स्टेटमेंट इज़ द इनफ्लो, कैश फ्लो स्टेटमेंट द इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश इक्विवेलेंट इंक्लूड कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, मार्केटेबल सिक्योरिटी विच रिजल्ट विद इन 6 मंथ। फिर कहा गया जनरली कैश फ्लो स्टेटमेंट शोज द चेंज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बिटवीन टू बैलेंस शीट डेट जनरली 2 years। देखिए मैंने लिखा दिया हूँ, देखिए कहता है कैश फ्लो स्टेटमेंट मीन्स इनफ्लो एंड आउटफ्लो, इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश इक्विवेलेंट देखिए इसका मीनिंग समझिए, कैश इक्विवेलेंट इंक्लूड्स कहता है कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, मार्केटेबल सिक्योरिटी विच इज रियलाइज्ड विद इन 6 मंथ। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। कैश फ्लो स्टेटमेंट शोज चेंज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बिटवीन टू बैलेंस शीट डेट जनरली 2 years। फिर कहता है देयर आर 2 मेथड फॉर प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट। फर्स्ट है डायरेक्ट मेथड, सेकेंड है इनडायरेक्ट मेथड। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है, लाइव क्लास है तो ये समझ गए। यहाँ पे आप देखिए इनफ्लो एंड आउटफ्लो का मतलब क्या होता है। इनफ्लो का मतलब होता है रिसिप्ट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इनफ्लो का मतलब होता है रिसिप्ट इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। आउटफ्लो का मतलब होता है पेमेंट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक है, आप लोग थ्योरी में भी लिख सकते हैं यहाँ पे, जैसे ये डेफिनेशन दे दिए उसके बाद यहाँ तक। फिर यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं कि कैश इनफ्लो मीन्स रिसिप्ट ऑफ कैश एंड कैश आउटफ्लो मीन्स पेमेंट ऑफ कैशेज। ठीक है, आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ गए। उसके बाद कहता है देयर आर 2 मेथड फॉर प्रिपेयरिंग ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट को बनाने का 2 मेथड है। मैं बगल से बोल रहा हूँ ताकि आप लोग जो भी नोट करना चाहेंगे नोट भी कर लेंगे। कैश फ्लो स्टेटमेंट को प्रिपरेशन करने के लिए 2 मेथड है। पहला होती है डायरेक्ट मेथड और दूसरा होती है इनडायरेक्ट मेथड। जनरली कैश फ्लो स्टेटमेंट में इनडायरेक्ट मेथड पॉपुलर होता है, इसी मेथड से जनरली हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट को प्रिपरेशन करते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ गए। अब देखिए कैश फ्लो स्टेटमेंट को 3 एक्टिविटी में बांटा गया है, इसलिए कहा गया देयर आर 3 एक्टिविटी एज पर, ये भी याद रखेंगे, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 23। क्या समझे, एज पर एस बोले तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। ठीक है, कहता है एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 कैश फ्लो स्टेटमेंट आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरी एक्टिविटीज। फर्स्ट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, पहला होगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज पहला। दूसरा आपको होगा
कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ठीक है। और तीसरा होंगे आपको कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। क्या समझे? कैश फ्लो को एक्टिविटीज जो है, यहाँ पर मैं लिखा दे रहा हूँ, एक्टिविटी है, कहता है एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कैश फ्लो एक्टिविटीज। ठीक है, कैश फ्लो एक्टिविटीज़ को 3 टाइप है। कैश फ्लो स्टेटमेंट को 3 एक्टिविटीज़ में डिवाइड किया गया है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग स्टडीज करते हैं। पहली आती है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दूसरा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तीसरा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। अब मैं इस पे 1 बाय 1 करके डिस्कस करूँगा और आप लोग इसको देखेंगे। यहाँ तक तो समझ गए? क्या समझे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट मीन्स इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश इक्विवेलेंट इंक्लूड्स कैश इन हैंड, कैश एट बैंक एंड मार्केटेबल सिक्योरिटी विच रिलाइज विद इन 6 मंथ। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। फिर कहता है कैश फ्लो स्टेटमेंट शोज चेंज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बिटवीन 2 बैलेंस शीट डेट जनरली 2 ईयर्स। ठीक है, फिर वहाँ पर लिखेंगे कैश इनफ्लो मीन्स द रिसिप्ट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश आउटफ्लो मीन्स द पेमेंट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। फिर कहता है देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रिपरेशन फॉर कैश फ्लो स्टेटमेंट, फर्स्ट इज द डायरेक्ट मेथड, सेकेंड इज इनडायरेक्ट मेथड। फिर है क्या चीज़? कैश फ्लो एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 कैश फ्लो स्टेटमेंट इज द डिवाइडेड इनटू 3 एक्टिविटीज। फर्स्ट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, सेकेंड कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, थर्ड कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। आई होप कि आप लोग मेरी बातों को यहाँ तक समझ गए होंगे। अब मैं आगे चलता हूँ। ठीक है, जिनको भी क्लास से रिगार्डिंग इश्यू होगा मैसेज करेंगे, क्वारी करना होगा कमेंट बॉक्स में मैसेज करेंगे। और फिर से मैं बता दे रहा हूँ कि ये जो लाइव क्लासेज है, प्रीमायर लाइव क्लासेज, आपको ईच एंड एवरी डे 9 से लेकर के 10 AM के बीच डेली ये चलता है। तो आप लोग एक्टिव होकर के देखेंगे। और डेली मैं 2 वीडियो, कभी 1 वीडियो, कभी 3-3 वीडियो अपलोड इंटर वाले के लिए करता हूँ, इसलिए कि उन लोगों को एग्जामिनेशन है 12 वाले के लिए, तो मैं उस पर काफ़ी एक्टिव रहता हूँ। यहाँ मैं बता देता हूँ जो भी कॉमर्स से रिलेटेड होंगे, चाहे ICOM हो, BCOM हो, MCOM हो, UGC नेट हो, GRFS, CA फाउंडेशन हो, मैं सारे का क्लास में कंडक्ट करवाता हूँ। ठीक है, आप लोग को कॉमर्स से रिलेटेड जो भी देखना होगा, चाहे वो टैक्सेशन हो, फाइनेंस हो, अकाउंटिंग हो, स्टैटिस्टिक्स हो, मैथमेटिक्स हो, बिजनेस स्टडीज हो, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स हो या इकोनॉमिक्स हो, चाहे माइक्रो इकोनॉमिक्स हो या मैक्रो इकोनॉमिक्स, सारा का मैं क्लासेज लेता हूँ। बिजनेस स्टडीज का भी मैं क्लासेज लेता हूँ। ठीक है, अभी मैं बिजनेस स्टडी स्टार्ट नहीं किया हूँ, लेकिन अब मैं जल्द ही बिजनेस स्टडी का भी क्लास अपलोड करूँगा। मैं अब मिटाता हूँ, आगे मैं चल रहा हूँ। आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। ठीक है, अब देखेंगे कैश फ्लो। अब देखिए मैं लिखा रहा हूँ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ब्लू दिखाई दे रहा ना, कैश फ्लो फ्रॉम, अपना क्या दिमाग लगा रहा है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आर द activity from cash flow from operating activities are the activity from principal revenue producing principal revenue producing activity, principal revenue producing activities
अब देखिए मैं लिख दिया हूँ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ आर दी एक्टिविटी फ्रॉम प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी ऑफ द इंटरप्राइजेज। तो देखिए कहता है कैश फ्लो जो है प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज़ है ऑफ इंटरप्राइज। कोई भी इंटरप्राइज का प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी है। अब ये समझना है कि प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज़ है क्या। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर कोई शुगर मिल इंडस्ट्रीज है तो शुगर मिल इंडस्ट्री के लिए रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज़ है वो जब मटेरियल को मतलब कि शुगर कैन, उसके लिए जो शुगर कैन को वो परचेज करेगा वो उसके लिए है, स्टाफ को जो सैलरी पेमेंट करेगा, वर्कर का वेजेज पेमेंट करेगा, ये उसके लिए रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी है। इसलिए मैं लिखाया हूँ फॉर एग्जांपल अ शुगर मिल शुगर मिल इंडस्ट्रीज a sugar mill industries a sugar mill industries is sugar mill industries purchase of sugar cane ठीक है, मैं लिख दिया हूँ। देखिए फॉर एग्जांपल ए शुगर मिल इंडस्ट्रीज परचेज ऑफ शुगर कैन, पेमेंट ऑफ सैलरी, वह सैलरी का पे करेगा, पेमेंट ऑफ सैलरी, वेजेज, रेंट होगा, ठीक है, पेमेंट टू क्रेडिटर, पेमेंट टू क्रेडिटर्स, ठीक है, रिसिप्ट फ्रॉम कस्टमर, रिसिप्ट फ्रॉम कस्टमर्स etc। ये हो गया शुगर मिल के लिए रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज़। शायद आप लोग समझ गए होंगे कि मैं क्या बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है, कि जो भी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का मतलब क्या है ये शायद आप लोग समझ गए होंगे। अब मैं फिर आगे बताऊंगा। आप देखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में कौन कौन सा आइटम आएगा। तो कुछ इस तरह डायग्राम बनाइएगा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, वो ये का मतलब समझेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, ठीक है। आपको एग्जाम में एकदम अच्छे से ईच एंड एवरी पॉइंट को एक्सप्लेन करके लिखना है। क्या लिखे मैं, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। इसको आप दो पार्ट में बांटेंगे, ठीक है। पहला पार्ट होगा आपको कैश इनफ्लो, कैश इनफ्लो होगा मतलब कैश आएगा, कैश इनफ्लो का मतलब रिसिप्ट ऑफ कैश। दूसरा होगा कैश आउटफ्लो, कैश आउटफ्लो, कैश आउटफ्लो। देखिए ये लिखने के बाद आप क्या करेंगे, एक डायग्राम बनाएंगे और डायग्राम में आप रिप्रेजेंट करेंगे कैश फ्लो में कौन कौन सा आइटम आएगा। मैं थोड़ा और ये बड़ा कर देता हूँ क्योंकि आप लोगों को समझने में कहीं कन्फ्यूजन हो रहा होगा। कैश यहाँ पे है, कैश इनफ्लो है, ठीक है। कैश इनफ्लो है। आप देखिए वन बाय वन इसमें मैं लिखूंगा कि कैश इनफ्लो में कौन कौन सा आइटम होता है। तो पहला देखिएगा आइटम होगा इसमें कैश सेल, जो कैश सेल्स होगा वो होगा पहला। दूसरा होगा कैश रिसिप्ट, कैश रिसिप्ट
फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर से जो पैसा आएगा, जो रिसीव्ड होगा वो आपको आएगा। दूसरा आएगा आपको कैश रिसिप्ट फ्रॉम कस्टमर। उसके बाद होगा कमीशन एंड फीस, आपका जो फीस है और कमीशन है ये होगा, ठीक है। उसके बाद होगा आपको रॉयल्टी रिसिप्ट, रॉयल्टी रिसिप्ट नीचे का रहा है ना रे, ठीक है। ये समझ गए कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, वो ये का मतलब समझेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। यहाँ पर क्या है, कैश इनफ्लो में आपको आएंगे कैश सेल्स है पहला, दूसरा कैश रिसिप्ट फ्रॉम कस्टमर्स, तीसरा कमीशन एंड कोई फी है, चौथा रॉयल्टी रिसिप्ट है। ये हो गया कैश आउटफ्लो, मतलब कि पेमेंट ऑफ कैश। कैश इनफ्लो का मतलब रिसिप्ट ऑफ कैश, जो आपको कैश की प्राप्ति हो रही है। कैश आउटफ्लो का मतलब जो आप कैश का पेमेंट कर रहे हैं, मतलब आपके अंडर से कैश जा रहा है, आपको पॉकेट से कैश निकल रहा है। कैश इनफ्लो का मतलब कैश आपके जेब में आ रहा है, पॉकेट में, यानी कि जेब कहाँ से कैश में, बिजनेस में कैश आएगा, कैश जाएगा, समझ गए। अब देखिए कैश आउटफ्लो में आपको कौन कौन सा आइटम आएंगे। पहला कैश परचेज, बिजनेस में कोई रॉ मटेरियल परचेज करेंगे, कोई शुगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है या शुगर कोई इंडस्ट्रीज है तो वो शुगर कैन परचेज करेगा। उसके बाद पेमेंट टू सप्लायर, सप्लायर्स को पेमेंट करेगा, मतलब जिससे वो उधार परचेज किया था उसको कैश पे करेगा। उसके बाद पेमेंट टू एम्प्लॉय, कोई एम्प्लॉय को पेमेंट करेगा, जैसे सैलरी पेड करेगा, वेजेस पेड करेगा, एटीसी। उसके बाद कोई ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। देखिए ऑपरेटिंग एक्सपेंस में क्या आएंगे, जैसे कि आप एक बिजनेस कर रहे हैं कोई भी, तो बिजनेस में क्या क्या एक्सपेंस हो सकता है, मतलब बिजनेस को ऑपरेट करने से रिलेटेड कौन कौन सा एक्सपेंस हो सकता है। तो देखिए पहला हो सकता है रेंट पे करना पड़ेगा, ठीक है। आपको प्लांट रिपेयर्स लगेगा, रेंट लगेगा, रिपेयर्स लगेगा, मेंटेनेंस लगेगा, कैरेज इनवार्ड कैरेज आउटवार्ड लगेंगे, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस होंगे। इन सारे एक्सपेंसेस को मैं बोलूँगा ऑपरेटिंग एक्सपेंस। आई होप कि आप लोग यहाँ तक मेरी बातों को समझ गए होंगे। आज मैं डिस्कस किया हूँ, मैं एक बार फिर से रिकॉल, पहले मैंने डिस्कस किया हूँ कैश फ्लो, मीनिंग ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट का डेफिनेशन क्या वो मैंने लिखवा दिया। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट का मैंने डेफिनेशन लिखवाया कि कैश फ्लो स्टेटमेंट मीन्स इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश इक्विवेलेंट इंक्लूड्स कैश इन हैंड, डिमांड डिपॉजिट, कैश एट बैंक एंड मार्केटेबल सिक्योरिटी विच ये रिलाइज विद इन 6 मंथ, ठीक है। यहाँ तक लिख रही है। फिर जनरली कैश फ्लो स्टेटमेंट शोज चेंज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बिटवीन टू बैलेंस डेट जनरली 2 years। फिर लिखेंगे कैश इनफ्लो मीन्स रिसिप्ट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। फिर लिखेंगे कैश आउटफ्लो मीन्स द पेमेंट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। फिर लिखाए थे हमने देयर आर 2 types फॉर प्रिपरेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। मैंने बताया था फर्स्ट था डायरेक्ट मेथड, सेकंड था इनडायरेक्ट मेथड। उसके बाद मैंने लिखवाया था एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। यहाँ पे याद रखेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इंटर वाले के लिए आता है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किस में लिखा हुआ है। तो आप लोग याद रखेंगे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अकॉर्डिंग होती है। तो मैंने बताया था एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 कैश फ्लो स्टेटमेंट आर डिवाइडेड इनटू 3 एक्टिविटीज़। फर्स्ट है आपको कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, दूसरा मैंने बताया कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, तीसरा मैंने बताया कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। अब आएंगे, मैंने डिस्कस करवाया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ पे। तो मैंने लिखवाया कि कैश फ्लो
फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आर दी एक्टिविटी। देखिए मैंने लिखाया था कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आर दी एक्टिविटी फ्रॉम प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज। क्या लिखा मैंने? फ्रॉम प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी। ये प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज है, मतलब सेल ऑफ ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। ठीक है, इसमें चाहेंगे तो और जोड़ सकते हैं, दैट आर नॉट रिकॉर्डेड एनी अदर एक्टिविटीज लाइक फाइनेंसिंग एंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। लेकिन आप इतना ही लिखिए, इतना ही काफ़ी है। उसके बाद देखिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी किसको बोलूँगा? अगर कोई शुगर मिल्स है, वो शुगर की इंडस्ट्रीज है, अगर वो अपना शुगर कैन को परचेज कर रही है, स्टाफ को या वर्कर को वेजेज या सैलरी पेमेंट कर रही है, कोई ऑपरेटिंग एक्सपेंस कर रही है जैसे रेंट पेड कर रही है etc, तो उसके लिए हो गया प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज़। अब देखिए मैंने लिखाया कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में क्या क्या होने वाला है, क्या क्या आने वाला है, क्या क्या जाने वाला है। कैश इनफ्लो मतलब पैसा आएंगे, रिसिप्ट ऑफ कैश, कैश सेल जब हम लोग नगद बिक्री करेंगे, कैश रिसिप्ट फ्रॉम कस्टमर जब हम लोग कस्टमर को उधार बेच देते हैं, वो जब पैसा रिलाइज होती है तो उसको कैश रिसिप्ट फ्रॉम कस्टमर बोलूँगा। तीसरा है कमीशन एंड फी, यदि आप किसी प्रकार का कमीशन ले रहे हैं, आपका जो फी है, जैसे कोई डॉक्टर है तो उसके लिए फीस हो गया, ठीक है, कोई और ऐसा कोई काम कर रहा है जो उसके लिए कमीशन बनती है तो उसके लिए कमीशन हो गया कैश फ्लो। उसके बाद रॉयल्टी रिसिप्ट हो गया। कैश आउटफ्लो मतलब पैसा जाएगा कहाँ से? कैश परचेज, आप अपने बिजनेस में नगद परचेज करेंगे। दूसरा पेमेंट टू सप्लायर, मतलब आप जो उधार जहाँ से परचेज किए उसको पेमेंट करेंगे। उसके बाद पेमेंट टू एम्प्लॉई, अपने स्टाफ को, अपने वर्कर को जब पेमेंट करेंगे वो होगा। ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ऑपरेटिंग एक्सपेंस बोलूँ तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस में मैं बोल सकता हूँ जैसे रेंट हो गया, ठीक है, रेंट वगैरह हो गया, कैरेज हो गया, एंटरटेनमेंट हो गया, एडवर्टीजमेंट। उसके बाद एक और लिख लीजिए इनकम टैक्स भी होता है, क्योंकि टैक्सेशन लगता है तो ये लिख लीजिए इनकम। देखिए यहाँ दिखाई दे रहा है इनकम टैक्स पेड। अगर हम लोग इनकम टैक्स पेड करेंगे, चूँकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तो हम लोग से टैक्स लेगी ही, तो इसलिए इनकम टैक्स जो पेड होगी वो भी आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में आएंगे। आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। अब मैं आज का क्लास इतना ही पेंट कर रहा हूँ। ये कैश फ्लो का फर्स्ट क्लासेज है। अब मैं ईच एंड एवरी डे कैश फ्लो अभी 4-5 क्लासेज में लूँगा। 5 क्लास मैं अप्रॉक्स बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा भी हो सकता, 8-10 क्लासेज भी हो सकते हैं। तो मैं आप लोग प्ले लिस्ट में जाएंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, आपको नेक्स्ट वीडियो भी मिल जाएंगे। तो आज तो पहला ही क्लास है, आज तो एक ही वीडियो मिलेंगे। जैसे सेकेंड क्लास में लूँगा तो इसका भी मिल जाएगा, फिर थर्ड लूँगा तो फर्स्ट सेकेंड मिलेगा, फोर्थ लूँगा तो 1 2 3 4। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।